हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो आज की डेट में छोटे निवेशकों और बड़े निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। क्योंकि इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा सबसे पहले तो सुरक्षित रहेगा और दूसरा आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी बैंक एफडी से ज्यादा, और टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा जरूर देखें। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस धमाकेदार पोस्ट ऑफिस स्कीम की बात कर रहा हूँ, स्कीम का नाम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि एनएससी, जिसमें अगर पैसा जमा करते हैं तो 5 साल बाद 28 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं एनएससी स्कीम में कितना निवेश कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं और अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वह आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा हो उतना निवेश कर सकते हैं। और एनएससी स्कीम में आप वन टाइम एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं, वो भी 5 साल के लिए। अभी 2025 में एनएससी की जो ब्याज दर है वो 7.7% है, जो कि सालाना कंपाउंड होती है, यानी कि आपके पैसे पर हर साल ब्याज मिलता है और जो भी ब्याज मिलता है वह अगले साल के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न और बढ़ जाता है। अब जानते हैं कौन कौन व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो 18 साल से ज्यादा एज का कोई भी एडल्ट व्यक्ति एनएससी का अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके अलावा 2 या 3 एडल्ट लोग भी जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और एनएससी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एनएससी में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है, यानी आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, पहले 4 साल का ब्याज टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वह री इन्वेस्ट हो जाता है। 5वें साल का ब्याज टैक्सेबल होता है, जो कि आपकी इनकम में जुड़ता है और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अब बात कर लेते हैं एनएससी स्कीम में निवेश करने से आपको अलग अलग राशि पर 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप 3 लाख रुपए स्कीम में निवेश करते हैं तो 5 साल में उस पर 1,34,710 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू 4,34,710 रुपए होगी। और अगर आप 5 लाख स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 2,24,517 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 7,24,517 रुपए हो जाती है। और इसी तरह अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 4,49,034 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 14,49,034 रुपए होगी। आप स्क्रीन पर सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 6,73,551 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू 21,73,551 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 20 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद उस पर 8,98,068 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दे तो 5 साल बाद फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू 28,98,068 रुपए होगी। तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, जिसके हर एक डिटेल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।